हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ऑर्गेनाइजिंग एंड डीक्लटरिंग। इस सीरीज़ की यह थर्ड वीडियो है। इस सीरीज़ में हम अपने रूम को 3 से 4 दिन देंगे उसे ऑर्गेनाइज और डीक्लटर करने में। सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम लिया है और देख सकते हैं सुबह के 10:30 हो रहे हैं और ये सारा मैस देख सकते हैं आप। कल की वीडियो में जो सेकंड वीडियो थी उसमें टीवी यूनिट की हमने 2 ड्रॉर क्लीन करी थी। आज बाकी की जो ड्रॉर्स हैं उनको क्लीन करेंगे। इसमें देखिए कल का सामान थोड़ा सा रखा है जो मुझे रखना है। ये क्लिप्स हैं जो छत पे ले जानी है। यहाँ मैंने अपनी बेटी के टॉयज़ ऑर्गेनाइज़ करे थे और आज हम ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको क्लीन करने वाले हैं। ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही है। अब जो जो सामान ज़रूरत का नहीं है उसे हम हटा देंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा इस बार अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ। जो कंफर्टर है उसे फोल्ड करके रख दिया और अच्छे से बेड को साफ़ कर दिया। अब मैंने अपनी बेड के ऊपर एक बेडशीट बिछा ली है ताकि जितना भी सामान मैं बाहर निकालूं और उसमें अगर कुछ डस्ट वगैरह भी है तो एटलीस्ट वो बेड की बेडशीट पे ना आए। जो भी है वो इस स्पेयर बेडशीट में सेटल्ड हो जाएगी और बाद में मैं इसे झड़ा दूंगी। उस एरिया को, उस ड्रॉर को मैंने अच्छे से क्लीन करा है। यहाँ पर एक साफ सा न्यूज़पेपर बिछा देंगे हम और जो जो चीज़ें रखनी है उन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से सेटल करके रख देंगे। जो कुछ सामान यहाँ रखा था मैंने उनकी कुछ जगह भी चेंज कर दी है। मेरी बेटी के कलर्स हैं उनको मैंने अब यहाँ पे रख दिया है, पहले वो कहीं और रखे थे। अब हम लेंगे सेकंड ड्रॉर। इस ड्रॉर में भी काफ़ी मैस हो रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं। सारा सामान मैं बाहर निकाल दूँगी, तब हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा सामान है या ज़रूरत का नहीं है या उस टाइम लगता था कि ज़रूरत का है रख लिया, उन्हें हटा देंगे। ये देखिए एक छोटे से ब्रश और डस्टर की हेल्प से मैंने इसे क्लीन कर लिया है और थोड़ा सा स्प्रे करके अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी। हालांकि ये जो स्लाइम है ये यूज़ करी हुई है, रात को मेरी बेटी इसी स्लाइम से खेल रही थी तो यूज़ करी है। आप बिल्कुल न्यू स्लाइम ख़रीदना और जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं ना वो स्लाइम में अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाते हैं। देखिए जो कॉर्नर पे जो छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं वो इसमें अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। इवन ये ट्रिक आप अपने जो हैंड बैग्स होते हैं उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। कार के बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टिक रह जाते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स, तो उन्हें वहाँ पर आप स्लाइम की हेल्प से उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सारा सामान अच्छे से बाहर निकाल दिया है। अब जो जो सामान इसमें रखना है या जो कहीं और चेंजेस भी करने हैं तो मैं उन्हें रखती जाऊंगी। ये मैट देख रहे हैं, ये मैट जनरली जब भी हम बेड पे अगर खाना खाते हैं तो ये मैट मैं उस टाइम यहाँ पर बिछाती हूँ, तो ये इसी ड्रॉर में रहता है मैट। और एक ट्रे भी रखी है। ट्रे में मैंने वो सारा सामान रखा है जो इस ड्रॉर में नहीं आएगा। ये सामान अलग अलग जगह का है, उसे मैं वहाँ पर रखती जाऊँगी, इसलिए वो मैंने सेपरेट ट्रे में रख दिया है। नीचे के ड्रॉर में मैंने अपनी बेटी की बुक्स रख दी हैं, जितनी भी बुक्स हैं उसकी पुरानी बुक्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं, ये सबको मैंने नीचे की शेल्फ में एडजस्ट कर दिया है। अब हम लेंगे बेड की जो साइड टेबल्स होती हैं, जो साइड ड्रॉर्स हैं, उनको ले रही हूँ।
दोनों तरफ इसके साइड ड्रॉर्स हैं, लेकिन पहले जो दूसरा वाला साइड ड्रॉर है उसे एक्चुअली मैं काफ़ी दिन पहले क्लीन कर चुकी थी, तो उसे आज मैं क्लीन नहीं करूँगी। सिर्फ यही था जिसे मैं क्लीन करूँगी। इसे भी देखिए मैंने एक ब्रश की हेल्प से जितने भी इसमें डस्ट पार्टिकल्स थे उनको कलेक्ट कर लिया है। और अब हम इसमें भी एक साफ़ सा न्यूज़पेपर बिछा देंगे। मैं वही न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ जो इसमें पहले से बिछा था, बस मैंने उसको रिवर्स कर दिया है। और यहाँ पे जो मोबाइल्स फ़ोन है या जो भी है वो हम इसमें रख देंगे। और जो आपने छोटा सा पाउच देखा होगा जो ज़्यादातर ज्वेलरी के साथ आता है, उसे भी मैं थ्रो करने वाली हूँ। और उसमें मैंने छोटे छोटे से जितनी प्लास्टिक के कैप्स हैं या प्लास्टिक के कुछ भी आइटम्स हैं वो मैंने उसमें रख दिया है, ताकि मैं उसे रिसाइकलिंग के लिए दे सकूँ। जो भी हमारे यहाँ कबाड़ी वाले भैया आते हैं, मैं जनरली ये प्लास्टिक का सामान एक जगह इकट्ठा करती हूँ और उन्हें दे देती हूँ। अब अच्छे से मैं यहाँ पर झाड़ू से सारा जो कूड़ा है उसे रूम से बाहर कर दूँगी। रूम क्लीन करने के बाद एक अलग ही शांति मिलती है कि हाँ, कि अब सब शांत है। देखिए मैंने 10:30 बजे वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, 11:30 हो गए हैं। मेरी बेटी के आने का भी टाइम हो रहा है, 12 बजे मैं उसे लेने जाऊंगी, तो तब तक मेरा काम हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा ये रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। ये देखिए इस ड्रॉर में कितना पहले मैस था, ये सारा का सारा क्लीन है। नीचे मैंने हेयर ड्रायर रख दिया है, क्योंकि उसको नहलाने के बाद हम इसी रूम में जनरली रेडी करते हैं, तो हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है। सारे ड्रॉर्स में अपना सामान अरेंज हो चुका है। आई होप आप सबको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मेरे साथ साथ आप भी रोज़ इस तरीके से 1-2 ड्रॉर लेके अपने रूम को क्लीन कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या होगा ना, रोज़ 1-2 ड्रॉर करने से आसानी भी रहती है, बर्डन भी नहीं आता और रूम भी क्लीन होता चला जाएगा। थैंक यू।